वकील को एक स्वतंत्र अधिकार, फंडामेंटल अधिकार है। वह फंडामेंटल अधिकार को सरकार छीनना चाहती है। विदेश से वकील हायर किए जाएंगे तो हमारे यहाँ के वकील क्या करेंगे? एक भारत पहला ऐसा देश है जो वकीलों पर जी अपनी शिकंजा कसना चाहती है। विदेशी अधिवक्ताओं को यहाँ बुला करके और कुछ सेटल करना चाहती है। इस समय मैं दाऊद नगर अनुमंडल पे हूँ, विधि संघ के कार्यालय के बाहर हूँ। विधि संघ के वकील कुछ मांगों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम अनिल कुमार अधिवक्ता हुआ जी, मैं विधि संघ दाऊद नगर का नियमित सदस्य हूं और आज हम लोग जिला विधि संघ औरंगाबाद के आह्वान पर स्ट्राइक किया है। और स्ट्राइक के पीछे मकसद यही है कि एडवोकेट एक्ट 1961 का जो निर्माण हुआ है उसमें अमेंडमेंट बिल का प्रोविजन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। उसका विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है। भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसमें हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आजादी है, हड़ताल करने का, स्ट्राइक करने का अधिकार है। लेकिन इस अमेंडमेंट के द्वारा अधिवक्ताओं के अधिकार को सीमित किया जा रहा है कि हम लोग कोर्ट का बहिष्कार नहीं कर सकते हैं और साथ ही हम लोग स्ट्राइक नहीं कर सकते हैं, उसको एक ऑफेंस के रूप में माना जाएगा। ऐसा करना जो है सो हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। कुछ जजेज होते हैं जो मनचाहा करते हैं, उसका विरोध अधिवक्ता ही कर सकता है। अधिवक्ता कोर्ट का एक ऑफिसर होता है। हम लोग अधिवक्ता संघ के द्वारा बहुत सारे मांग कर रहे हैं, एक भी मांग केंद्र सरकार पूरा नहीं कर रही है। केंद्र सरकार का हम लोग कृपा पात्र नहीं है, इसके बावजूद भी केंद्र सरकार जो हम लोग को बांधने की कोशिश कर रही है या फंडामेंटल का राइट का जो वायलेशन कर रही है वह बहुत ही खेदजनक है। और हम केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र अपने बिल को वापस ले। जय हिंद। जुडिशियरी को सरकार द्वारा सेटल करने का प्लान है, कुछ 60 गांठ का प्लान है क्या सर? लगता तो है इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा सरकार की मंशा वही है, कुछ सेटल करना चाहती है जैसे और संस्थाओं को की है, उसी तरह से इसको भी कुछ विदेशी अधिवक्ताओं को यहाँ बुला करके और कुछ सेटल करना चाहती है। विदेशी वकीलों को अब भारत में केस लेने की आजादी रहेगी क्या? जैसा इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में हुआ था फ्रॉड कि बहुत सारी संस्थाओं से खरबों रुपए मोदी सरकार ने पार्टी फंड में लिए थे, क्या इस मामले में भी क्या विदेशी विविधि संस्थाओं से कुछ पैसे का भी लेन देन होने की संभावना आपको लगती है? संभावना लगती है, अभी तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जब इस कानून को लागू किया हो जाएगा तब संभावना बन सकती है। जहां तक सवाल है वकालत पेशा का, वकालत पेशा प्योर समाज सेवा हम करते हैं और विश्व के किसी भी प्रजातांत्रिक देश में वकील पर अंकुश नहीं लगाती है गवर्नमेंट। एक भारत पहला ऐसा देश है जो वकीलों पर अपनी शिकंजा कसना चाहती है। यूं कहिए कि वह सरकार इनको नियंत्रित करना चाहती है। जो कॉम्पनसेशन का बात है, एक पार्टी को जीतना है और एक पार्टी को हारना है, तो क्या एक तरह से ये तो जुआ हुआ? देखिए, जहां तक अकाउंटेबिलिटी अगर एडवोकेट के फिक्स की जा रही है तो मैं भारत सरकार से मांग कर रहा हूं कि चाहे तो वो कह दे कि हम अकाउंटेबल नहीं हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट और मिनिस्टर्स कह दे कि हम अकाउंटेबल नहीं हैं देश के लिए। अदरवाइज अगर हमारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाती है कि आप हारते हैं तो कंपेंसेशन में भी पेड। सर एक और सा सवाल तो मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर और जितने अधिकारी हैं जिनके पर देश की व्यवस्था टिकी हुई है, अगर टर्बुलेंस होता है तो उनको भी अकाउंटेबल बनाया जाए। कॉम्पनसेशन की बात है, जाहिर है कि वकील तो अपने पॉकेट से तो देगा नहीं, ये जो कॉम्पनसेशन की भी मार क्लाइंट पर ही जाएगी। हाँ, जाए तो क्लाइंट पर, लेकिन यह कानून तो ऐसा सही नहीं है, क्योंकि वकील जो है फंडामेंटल राइट सभी का जनता का है। वकील को एक स्वतंत्र अधिकार, फंडामेंटल अधिकार है। वह फंडामेंटल अधिकार को सरकार छीनना चाहती है। सर परिचय दे दीजिएगा एक बार।
मैं कामेश्वर से अधिवक्ता, पुस्तकालय अध्यक्ष, दाऊदनगर विधि संघ। कि जब कोई कानूनी संकट आता है फिर हम उससे निपटने के लिए वकील के पास जाते हैं और आज वकील लोग ही एक तरह से संकट में आ गए हैं। अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम शशिभूषण सिंह हुआ, मैं विधि संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। जी सर, ये जो समस्या है कि केस हारने पर एक तरह से कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा और एक बात तो सर पक्का है कि एक पार्टी का केस हारना तय है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? जैसे हम लोगों ने मांग किया था कि हमारी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, लेकिन सरकार क्या किया कि हम लोगों को और असुरक्षित करने की स्थिति में यह कानून बनाया, जो यह बहुत बड़ा अन्यायपूर्ण है। हम लोग जब आप पूरे ऑल इंडिया के एडवोकेट को दे रहे हैं, क्या आप जब कुछ दे नहीं रहे हैं तो आप अपने अंदर हम लोग को सब संस्थान को करते हैं, फिर हम लोग को भी केवल बच रहे हैं अधिवक्तागण, आप हम लोगों को भी क्यों अपने अधीन करना चाहते हैं? विदेशी संस्थाओं को जुडिशियरी में लाने की तैयारी है। क्या ये जो मोदी सरकार है, जुडिशियरी भी विदेशी संस्था को बेचना चाह रही है? इसका क्या होता है यार? विदेश से वकील हायर किए जाएंगे तो हमारे यहाँ के वकील क्या करेंगे? हम सक्षम तो नहीं है इंडिया के वकील। आज जो भी देख रहे हैं इंडिया के वकील देख रहे हैं, अब आप उसमें विदेशी अधिवक्ताओं को ला रहे हैं, इसका मंशा क्या होता है? हम लोग के प्रति आपका बहुत गलत नजरिया है आपका। बोलिए। ये भारत जो है लोकतंत्र का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें कहा गया है कि आप धारणा नहीं दे सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जब हम वकीलों धारणा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे तो हमारा हक कैसे मिलेगा? इसलिए ये जो है अधिकार जो अंकुश लगा रहा है, ये सबसे बड़ा खतरनाक है। आने वाला समय में समाप्त करिएगा। आने वाला समय में यह काला धब्बा होगा। यह जो है अधिवक्ता कभी माफ नहीं कर सकता और जिस पर यह टकराएगा वह चूर चूर हो जाएगा। तो आप जिसके पास संकट के समय में जाते हैं वो आज के दौर में संकट में है और एक तरह से उन पर कॉम्पनसेशन का मार, विदेशी संस्थाओं को लाना और यहाँ पर एक तरह से कंपटीशन बढ़ाना, तो ये तमाम तरह की मांगे हैं वकील संघ की भारत सरकार से और ये चाहते हैं कि ये जो फैसला है, ये जो निर्णय लिया गया है, ये किसी भी हालत में लागू ना हो और वकील संघ इसका विरोध कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत आभार।